दोस्तों वैसे तो चना का किसी भी रूप में इस्तेमाल करने से उसका शरीर को फायदा ही होता है, लेकिन फिर भी यहाँ इस बात का भी समझना जरूरी है कि हर अलग अलग तरह के चना का अलग अलग समय पर और अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। मिसाल के तौर पे पानी में भीगे हुए यानी कच्चे चने, भुने हुए चने, उबले हुए चने या फिर अंकुरित किए हुए चने, इन सभी का अलग अलग समय पर और अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना होता है ताकि शरीर को इसे खाने का सही फायदा मिल सके। इसलिए आज की इस वीडियो में हम खासकर भुने हुए चने के बारे में जानेंगे कि इसे खाने के क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान होते हैं, भुने हुए चने का दिन भर में कितना इस्तेमाल करना चाहिए, इसे खाने का सही समय क्या है और एक सामान्य व्यक्ति या फिर वजन बढ़ाने और घटाने वाले लोगों को इसका किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। शुरू करते हैं कि भुने हुए चने के क्या क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं। दोस्तों भुने हुए चने में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर एक सही मात्रा में मौजूद होने के साथ साथ इसमें आयरन, मैग्नीज, पोटेशियम, कॉपर, जिंक और मैग्नीशियम जैसे कुछ जरूरी न्यूट्रिएंट भी काफी मात्रा में मौजूद होते हैं। इसमें मौजूद प्रोटीन शरीर में मसल मास यानी गोश्त की मात्रा को बढ़ाता है और बढ़ी हुई चर्बी को कम करने में भी बहुत मदद करता है। साथ ही इसमें मैग्नीज और जिंक जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट पुरुषों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे कि सेक्सुअल प्रॉब्लम और अंदरूनी कमजोरी में काफी हद तक सुधार आता है। इसके अलावा चने में मौजूद आयरन जैसे न्यूट्रिएंट शरीर में एनीमिया यानी खून की कमी को दूर करने में भी काफी हद तक मदद करता है। और इतना ही नहीं, चने में फाइबर की भी अच्छी खासी मात्रा होती है जो कि शरीर में ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और कब्ज को दूर करके पाचन को बेहतर बनाने में भी बहुत मदद करता है। अब बात आती है कि भुने हुए चने का हमें कब इस्तेमाल करना चाहिए, यानी इसे खाने का सही समय क्या है। दोस्तों यहाँ इस बात का समझना जरूरी है कि चना को भूनने के अलावा किसी दूसरे रूप में खाते हैं तो उसमें पानी की भी अच्छी खासी मात्रा मौजूद होती है, चाहे वो उबला हुआ चना हो या फिर पानी में भिगा हुआ। इन सभी में पानी की कुछ न कुछ मात्रा जरूर मौजूद होती है, जबकि भुने हुए चने में पानी की बिल्कुल भी मात्रा नहीं होती और ये पूरी तरीके से सूखा होता है। इसलिए इसका हमेशा ही स्नैक्स के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, जिसका मतलब है कि दोपहर और शाम के वक्त में जब कुछ भी खाने का मन करता है तो ऐसे समय में बिस्किट या फिर कोई दूसरी चीज का इस्तेमाल ना करके भुने हुए चने का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि कुछ भी खाने की जरूरत भी पूरी हो जाती है और ये शरीर को काफी हद तक फायदा भी पहुंचाता है। अब बात आती है कि इसका एक दिन में कितना इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों यहाँ भी फिर से उसी बात का ध्यान देना जरूरी है कि भुना हुआ चना पूरी तरह से सूखा होता है और कोई भी सूखी चीज बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब चने को भिगाकर या फिर उबाल कर खाते हैं तो उसमें चने से ज्यादा पानी की मात्रा मौजूद होती है। लेकिन भुने हुए चने का इस्तेमाल करने से सिर्फ और सिर्फ चने का दाना ही हमारे पेट के अंदर जाता है और इसलिए इसके ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से ये पाचन में गड़बड़ी पैदा कर सकता है। इसलिए एक बार में 25 से 30 ग्राम और पूरे दिन में 50 से 60 ग्राम भुने हुए चने का इस्तेमाल करना एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है।